श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित इस ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के इस ऑडिटोरियम में हम चर्चा करने वाले हैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए। इसका उद्देश्य 12वीं के बाद जो छात्र छात्राएं अपने कैरियर को लेकर असमंजस में हैं, उनके असमंजस को दूर करते हुए हम उन छात्र छात्राओं के 12वीं के बाद वो कर क्या सकते हैं, अर्थात कैरियर काउंसलिंग के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर ओमकार तिवारी सर, जो हमें श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ साथ 12वीं के बाद छात्र छात्राएं आखिर क्या करें, कौन से कोर्स में एडमिशन लें, जिससे वो आगे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें और केवल पढ़ाई पर ध्यान न देते हुए वह अपने मनोरंजन के साथ उस पाठ्यक्रम को अध्ययन करें और अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं, अपने माता पिता, अपने क्षेत्र, अपने बुंदेलखंड का नाम रोशन करें। ओमकार तिवारी सर, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। सर, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय बुंदेलखंड का एक हाईटेक विश्वविद्यालय है जी सर, और बहुत ही कम समय में श्री कृष्णा विश्वविद्यालय ने ऊंचाइयों के आयाम स्थापित किए हैं। जी सर। आज हम जहां पर भी जाते हैं बुंदेलखंड के अंदर, हर कोई ये कहता है कि श्री कृष्णा विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज, फैकल्टीज, ट्रांसपोर्टेशन, यानी बेंगलोर को श्री कृष्णा विश्वविद्यालय ने छतरपुर में स्थापित कर दिया है, बहुत अच्छा, जो बहुत यानी एक बहुत ही कम समय में स्थापित हुआ है। मैं सर आपसे श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के एक छोटे से परिचय की अपेक्षा करता हूं, छोटा सा परिचय दें और उसके बाद फिर आगे छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन के बारे में अपन चर्चा करें। बिल्कुल, आपका विषय बहुत अच्छा है और मुझे खुशी इस बात की हुई कि आप हमारे विश्वविद्यालय आए और हमारे विश्वविद्यालय के बारे में आपने सोचा कि एक परिचर्चा करें, क्योंकि इस तरह की चर्चाओं से ही और छात्रों को जागरूकता मिलती है और वो विश्वविद्यालय से के बारे में परिचित होते हैं। और ये प्रवेश का समय भी चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि छात्रों के मन में बड़ी उत्सुकता है, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, कौन से कोर्स करें, किस विश्वविद्यालय से करें। तो आपका प्रश्न भी बड़ा सुंदर है। तो पाठक जी, बहुत मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप आए हो, ये संवाद रखा। ये संवाद मैं प्रयास करूँगा कि ये संवाद जो हमारा है ये जनहित में रहे और छात्रों को इससे लाभ हो। आपका जो प्रश्न है कि छतरपुर जैसी जगह में आपने बिल्कुल बेंगलोर बना दिया, तो बिल्कुल ये आपका कोई शब्द अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इस स्थापना का जो उद्देश्य था, छतरपुर बुंदेलखंड का बड़ा पिछड़ा एरिया था, बहुत छोटी जगह थी, लोगों को पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं थे, केवल एक महाराजा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था और कोई ऑप्शन थे नहीं। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो श्रेय है, वो इसका श्रेय हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर बलदेव सिंह गौतम जी और विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी को जाता है, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से और इतना रिस्क लेते हुए बुंदेलखंड जैसी जगह पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। और ये स्थापना सर प्लानिंग तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन स्थापना जो हुई वो जुलाई 2018 से संचालित हुआ रहा विश्वविद्यालय हमारा। और विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ये था कि ऐसे छात्र छात्राएं जो छतरपुर शहर के या छतरपुर जिले के हैं, जो भोपाल, इंदौर, महानगर की तरफ नहीं जा सकते, वो अपने ही शहर में रह के अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, क्योंकि हर पेरेंट्स की ऐसी परिस्थिति नहीं रहती है कि वो शिक्षा की फीस के साथ साथ उनका जो रहने खाने का खर्चा है वो भी अफोर्ड कर सके, उठा सके। तो उसके लिए ये हमारे समाज के लिए और विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हमारे ऑनर जो चांसलर और चेयरमैन सर हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कि यहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। और सर, जो आप बात कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय 2018 में स्थापित हो गया था, वर्तमान समय में विश्वविद्यालय में 16 फैकल्टी के अंतर्गत 50 डिपार्टमेंट संचालित हैं। 50 डिपार्टमेंट, 50 कोर्सेज। और सर क्या बताएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और बच्चे के एडमिशन की प्रक्रिया क्या वर्तमान में कैसी क्या चल रही है, क्या इन कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, जिससे छात्र छात्राएं विभिन्न विषयों के, क्योंकि सर आप जानते हैं कि हमारा यहाँ जो क्षेत्र है, बहुत सारे बच्चे केवल ये जानते हैं कि आर्ट से बीए कर लेंगे, साइंस से बीएससी कर लेंगे, मैथमेटिक्स होगा तो बीएससी, बीए, बीएससी और बहुत ज्यादा यानी पढ़ा लिखा है तो बीकॉम के बारे में जानता है। लेकिन लेकिन आज का जो समय है सर,
प्रोफेशनल कोर्स को लेकर मुझे लगता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज बच्चों को ज्वाइन करने चाहिए, जिससे बच्चे एक कोई कोर्स करते हैं तो उसको जॉब मिलना चाहिए, वो अपना बिजनेस सेटल कर सके। ऐसे कई सारे कोर्सेज के बारे में हमने विश्वविद्यालय के बारे में सुना है, कौन से कोर्सेज हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं, थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दें तो ये बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेज जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सर, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। जी, आपकी जो बात रखी आपने कि प्रोफेशनल कोर्स ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल कोर्स थे, परंपरागत पाठ्यक्रम थे, बीए, बीएससी, बीकॉम, अब समय के साथ वो पाठ्यक्रम में जॉब नहीं है, तो हमें समय के साथ मार्केट में जो डिमांड है उस डिमांड को देखते हुए हमें वो कोर्स करना जरूरी है। जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फैकल्टी डिपार्टमेंट संचालित हैं, उसमें मेनली मैं आपसे कुछ बताऊं तो पहले जैसे बात है कहूँ मैं फार्मेसी की, तो फार्मेसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि फार्मेसी में आपका बी फार्मा, एम फार्मा, फार्मेसी में डिप्लोमा, इवन कोविड के बाद तो फार्मेसी लाइन का बहुत स्कोप बढ़ा है। तो जिसमें जैसे सपोज कोई 12th वाला स्टूडेंट है जो मैथ से वायु ग्रुप से है, वो इजीली फार्मेसी में एडमिशन लेके, अच्छा प्रक्रिया भी यदि आप जो प्रश्न कब किया प्रक्रिया का, उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम रखती है विश्वविद्यालय, उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रॉस करता है, उसके मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलता है। और मैं सर आपको गारंटी से कहता हूँ कि स्टूडेंट रेगुलर क्लास लेके यदि पाठ्यक्रम पूरा करता है तो उसका जॉब 100% है और उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सर हमारे यहाँ विश्वविद्यालय प्लेसमेंट सेल भी है, जो बहुत सारी कंपनियां आती हैं, यही बच्चों का इंटरव्यू लेती हैं और उनका प्लेसमेंट होता है। इसी तरह बात करो, आपका लॉ बहुत अच्छा है, लॉ बहुत अच्छे प्लेसमेंट है, इंजीनियरिंग की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, नर्सिंग चल रहा, फैशन डिजाइनिंग चल रहा, कंप्यूटर साइंस चल रहा, बहुत सारे सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर क्या है कि स्टूडेंट वो कोर्स को कर करके अपना अच्छा जॉब प्राप्त कर सकता है। तो क्या कहलाते हैं, आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है, और जो छात्र मेरी बात सुन रहे होंगे मैं उनसे भी ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार जरूर विश्वविद्यालय आए, और हर डिपार्टमेंट में सर कोर्स के लिए उनका एंट्रेंस एग्जाम है, वो एंट्रेंस एग्जाम दें और वो कोर्स करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए सर ने बताया कि लगभग 16 फैकल्टीज यहाँ पर संचालित हैं और कई ऐसे कोर्सेज हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट में देखते रहते हैं, जैसे बीएमएस हो गया। अभी सर जानकारी लगी मुझे, कई बार मैंने वीडियोस में देखा कि बीएमएस कॉलेज की मान्यता भी श्री कृष्ण विश्वविद्यालय को मिल रही है जी। ये जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि अपने यहाँ बीएचएमएस कॉलेज तो था छतरपुर में, लेकिन बीएमएस की बहुत रिक्वायरमेंट थी, बच्चों को बाहर जाके बहुत सारी फीसेस देनी पड़ती है और कई प्रकार के स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। तो बीएमएस की मान्यता के बारे में सर बताएंगे? बीएमएस भी शायद कॉलेज में आ गया। आपने बहुत अच्छी बात रखी, क्योंकि बीएमएस हमारा इसी साल ही स्टार्ट हुआ है। ये आयुर्वेद का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा डिग्री कोर्स है। अभी तक छतरपुर जिले के लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, उनको बाहर जाना पड़ता था। ये अब श्री कृष्ण विश्वविद्यालय के कैंपस में आपको बीएमएस का कोर्स उपलब्ध है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि बॉयज के साथ साथ जो गर्ल्स भी हैं, जो बाहर नहीं जा सकते या घर के फैमिली के लोग एफर्ट नहीं कर सकते, वो विश्वविद्यालय कैंपस में ही रह के सर बीएमएस कर सकते हैं। और हमारा जो विश्वविद्यालय का जो कैंपस है बीएमएस का, स्पेशली बताऊं, बहुत अच्छी लैब है सर, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मैं तो ये चाहता हूं कि स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे होंगे वो एक बार जरूर विश्वविद्यालय आए और बीएमएस डिपार्टमेंट को स्पेशली देखें, विजिट करें। और मैं 100% कह रहा हूं सर कि जो बच्चे बैच हमारा निकलेगा उनका 100% प्लेसमेंट होगा। और हम प्रयास ये करेंगे कि जो महानगरों में सुविधाएं नहीं मिल पाई और टीचिंग का स्टैंडर्ड नहीं था, उससे भी बेस्ट क्वालिटी हम देने की कोशिश करेंगे। सर बिल्कुल, ये तो आज का मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं। हाँ, तो हमने तो कई बार ये देखा है कि सऊदी अरब से भी अपने MOU हुआ है, विदेशों में कई जगह पे बच्चों के लिए आपके जो कुलाधिपति महोदय हैं डॉक्टर भजन सिंह जी गौतम और चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी गौतम बड़े ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, जैसे फेस से है वैसे ही उनका व्यक्तित्व कर्तृत्व किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। चलिए सर, ये बहुत बड़ी चर्चा है और ये आगे चलकर हम विश्वविद्यालय के इस तत्वावधान में इस कैरियर काउंसलिंग को पार्ट बाय पार्ट वेब सीरीज के रूप में, जैसे आजकल वेब सीरीज चलती है, उसमें पार्ट बाय पार्ट हम विश्वविद्यालय के अलग अलग पाठ्यक्रमों के बारे में, और बेसिकली हमारा जो उद्देश्य विश्वविद्यालय के साथ साथ ये भी है कि जो छात्र छात्राएं हैं 12वीं के बाद जो आने वाले 12वीं का सत्र है या जो 12वीं के सत्र को क्रॉस कर गए हैं, उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या अवसर हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सर एक बात जानकारी आपसे चाहूंगा कि आप बेसिकली किस डिपार्टमेंट में श्री कृष्ण विश्वविद्यालय? मैं बेसिकली कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, जहाँ कंप्यूटर से संबंधित सभी कोर्स होते हैं।
और मैं बात करूँ यदि कंप्यूटर डिपार्टमेंट की, तो कंप्यूटर तो सर आप जानते ही हैं समय कितना स्कोप चल रहा है, हर काम कंप्यूटर पे बेस्ड है। तो मेरे डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का सर बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो है वो BCA है सर, और मास्टर डिग्री में MCA है, बहुत से बच्चों ने नाम सुना होगा। और सर एक इसमें खास बात और है, आपने बात रखी तो पहले BCA कोर्स को करने के लिए पहले एक कंडीशन थी गवर्नमेंट की, जो 12th बच्चे मैथ से हैं, मैथ्स ग्रुप से हैं, केवल वही बच्चे ही BCA में एडमिशन ले पाते थे। अब गाइडलाइन चेंज हो गई गवर्नमेंट की, NEP के अंतर्गत ये नया नियम आ गया है कि 12th एनी स्ट्रीम के स्टूडेंट भी है, किसी भी स्ट्रीम से उसने 12th किया हो, वो इजीली BCA में एडमिशन ले सकता है और MCA में एडमिशन लेके मास्टर डिग्री करके कंप्यूटर में लाइन में बहुत अपना फ्यूचर बना सकता है। सर BCA 3 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, रेगुलर आए वो 3 साल पढ़ेगा, 2 साल मास्टर्स कंप्लीट करेगा, उसके बाद उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाता है, वेबसाइट डेवलपर बन जाता है, गेम्स डेवलपर बन जाता है, एप्स डेवलपर बन जाते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में सर बहुत सारे जॉब्स हैं। और मैं बात करूं सर, यदि पिछले बार जो हमारे बैच बच्चे निकले भी हुए हैं, उनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, बहुत अच्छे पैकेज पर हुआ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कोर्सेज तो सब जगह चल रहे हैं, लेकिन श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में ऐसी क्या बात है जिसमें बच्चों को यानी अट्रैक्ट हो गए कि नहीं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में ही एडमिशन ले बच्चा? जी, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है सर। देखिए क्या है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में बड़ा डिफरेंस है। महाविद्यालय में केवल बच्चों को केवल कोर्स कराया जाता है, इसके अलावा उसको एक्स्ट्रा चीजें नहीं मिल पाती। विश्वविद्यालय में क्या है, जो स्पेशली मैं अपने विश्वविद्यालय की बात करता हूँ, विश्वविद्यालय में क्या है, कोर्स के अलावा, कोर्स तो हम आप कराएंगे ही, कोर्स के अलावा आपको एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज हैं, जैसे कि सपोज उसके लिए गेस्ट फैकल्टी के थ्रू हम उसको स्पेशल लेक्चर करवाते हैं, स्पेशल वर्कशॉप करवाते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जॉब ओरिएंटेड कोर्स करवाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाते हैं। जैसे लास्ट ईयर में बात करूं सर, हमने कंप्यूटर वाले बच्चे जो हमारे एक माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग के दिलवाई उनको, माइक्रोसॉफ्ट से हमारा MOU था, और इसी कोर्स के साथ में ही उनको 3 मंथ का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्टिफिकेशन का कोर्स मिला। और सर लैब हमारी बहुत अच्छी है, और इसके साथ साथ हम बहुत सारी कोर्सेज करते रहते हैं, बीच बीच में कंपनियां भी आती हैं, सेमिनार्स करवाते हैं। तो सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे बच्चों को क्या बहुत सारी चीजें को सीखने को मिलता है। देखिए सर ने जो बताया उसमें एक बुंदेलखंडी की कहावत बड़ी बिल्कुल सर सूट बैठती है कि आम के आम और गुठलियों के किताब। बिल्कुल सर। और बच्चा एडमिशन लेगा, उसको इंटर्नशिप भी मिलेगी, उसके अलावा साइड में कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स भी मिलेंगे, और व्यक्ति जिस पर्पस से एडमिशन लेता है, शिक्षा लेता है, उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं जॉब को लेकर होता है। बिल्कुल होता है, लास्ट उद्देश्य जॉब ही है। क्या सर अपने स्कॉलरशिप की सुविधा भी है क्या बच्चों को, छात्रों को? ये बहुत अच्छी बात रखी आपने सर। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जो OBC SC तो स्कॉलरशिप है ही है जो गवर्नमेंट का मिलता है। जैसे SC का हमारा टोटल फ्री है, OBC का अप्रॉक्स 50% आता है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी के या ऐसे स्टूडेंट या ऐसे फैमिली वाले बच्चे जो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उसके लिए सर विश्वविद्यालय की तरफ से चांसलर स्कॉलरशिप रखा गया है। चांसलर स्कॉलरशिप में बहुत मिनिमम फीस पे स्टूडेंट डिग्री कर सकता है और अपना फ्यूचर बना सकता है। तो कहीं ये पॉलिसी रखी गई है कि पैसे के अभाव में उसका शिक्षा रुक न जाए, अवरोध न कारण बने अमाउंट। बिल्कुल सर, हम लोगों ने कई इंटरव्यूज में आपके ऑनरेबल चांसलर सर का इंटरव्यू देखा, तो कई बार ऐसे इंटरव्यूज आते हैं कि उन्होंने कई बच्चों को गोद लिया है, और उनकी शिक्षा, हॉस्टल व्यवस्थाएं, ये भी यानी ये उनकी उपलब्धि कहें या उनका स्वभाव कहें कि बड़े सामान्य से और घर से आते हैं और एक बड़ा मुकाम, बड़ी सोच के साथ विश्वविद्यालय स्थापित किया। सर ट्रांसपोर्टेशन बच्चों को क्या है, मैंने देखा आपकी विश्वविद्यालय जो है थोड़ा दूरी पर है, तो क्या बच्चों को आने जाने में असुविधा होती है? और आप देखते हैं कि MCBU थोड़ा सा पास में है, सत्सारी यूनिवर्सिटी है, और भी जो कॉलेजेस है पास में, ट्रांसपोर्टेशन की क्या कैसी सुविधा और पॉलिसी है? देखिए मतलब सर आपने बहुत ट्रांसपोर्टेशन बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि छात्र विश्वविद्यालय आता है तो वो पहला प्रश्न का यही रहता है कि सर थोड़ा दूरी ज्यादा है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, उसके लिए विश्वविद्यालय की तरफ से बसेस हैं, पूरे छतरपुर शहर में बस अवेलेबल है। और सर इस बार खास बात तो ये है कि माननीय कुलाधिपति महोदय के द्वारा हमारे 50 किलोमीटर की रेंज में, जैसे मैं आप बात करूँ नौगांव में, आपका मलहरा में, गढ़ी मलहरा, बड़ा मलहरा, आपका बमीठा, राजनगर तरफ, इन चारों तरफ बसें जानी हैं ताकि बच्चे बसों से आसानी से आ सके। और सर बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो स्कॉलर बेस्ड हैं, बसेस भी उसमें फ्री है।
तो आवागमन के लिए बहुत अच्छा साधन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टाइम से बस से आना है, टाइम से जाना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर। और खास बात तो और बताऊं सर, बॉयज़ के लिए अलग बस, गर्ल्स के लिए अलग बस। हर बस में हमारी एक फैकल्टी रहेगी। वेरी गुड। तो ये जो हमारे दर्शक सुन रहे होंगे बात को, तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा प्रयास किया गया विश्वविद्यालय की तरफ से, और बहुत अच्छा है सर। अच्छा सर, मैंने आप लोगों के विश्वविद्यालय के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में बहुत सुना है। बिल्कुल। क्या अब चूंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ चर्चा करेंगे, जी तो जानना चाहूंगा कि आपका जो डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, जी सर। इसमें क्या बच्चों के प्लेसमेंट कहाँ, क्या कैसे हाँ, हुए, हाँ, हाँ। लगभग कितने का पैकेज रहा उनका, और जैसे आने वाले छात्र हैं तो उनके लिए एक मार्गदर्शन होगा कि भाई हम यहाँ पे यदि अध्ययन करते हैं जी। तो हमको इस प्रकार का प्लेसमेंट मिलेगा, और बच्चे आकृष्ट होंगे, हाँ क्यों हम भोपाल जाएं, क्यों हम इंदौर जाएं, यदि वो सुविधाएं हमें छतरपुर में ही मिल रही। आपने माधव सर जो प्रश्न रखा, इस प्रश्न के लिए मैं एक बुंदेलखंड की कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जी जी बिल्कुल जी। दूर के ढोल होते हैं वो सुहावने होते हैं, जब हम पास में आते हैं तब पता चलता है। वो कहावत विश्वविद्यालय में हम चर्चा करते हैं उसको। पढ़ाई के अलावा बच्चा डिग्री पूरा कर लेता है, वो प्लेसमेंट के नाम पे बड़े महानगर जाता है। हमारा विश्वविद्यालय है, हम स्पेशली मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, हमारे डिपार्टमेंट में जो बच्चे MCA पास आउट हैं, जो बच्चे BCA पास आउट हैं, उनके लिए भी बहुत सारी कंपनियां आई, और उनका पैकेज आपका 5.6 पे, 7 पे, 8 तक पॉइंट पर अच्छा पैकेज पहुंचा। इवन बॉयज और गर्ल्स दोनों अच्छी कंपनी, MNC कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और मैं तो स्टूडेंट से कहता हूँ, आए प्लेसमेंट सेल में देखिए, आप देखें उन बच्चों का बाकायदा फोटोग्राफ लगा हुआ है, और उनको देख के भी आप मोटिवेट होंगे। और सर हमारा और भी MIU कंटिन्यू चलता जा रहा है। हमारा प्रयास ये है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे पास आए, हम और अच्छे से अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट करें, क्योंकि विश्वविद्यालय केवल टीचिंग के लिए नहीं है, विश्वविद्यालय का उद्देश्य प्लेसमेंट है, ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके सर। बिल्कुल सर। एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर है, जहां पर विभिन्न सारे कोर्सेज कंटिन्यू चल रहे हैं, और बच्चे केवल पढ़ नहीं रहे हैं, अपने स्किल पे भी काम कर रहे हैं, उनका स्किल डेवलप हो रहा है। वो चाहें तो जॉब में चले जाएं, वो चाहें तो अपना खुद का बिजनेस कर लें। ऐसे कई कोर्सेज श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर की हाईटेक यूनिवर्सिटी में संचालित हैं। इन कोर्सेज को बारे में हम आगे वाले श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी की जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आप कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से देखें। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का सर उद्देश्य ये है कि छात्र छात्राओं को 12वीं के बाद क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, और किस क्षेत्र में जाने से क्या प्रयास होंगे। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो डिप्लोमा है या जो कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस के, इसको करने के बाद बच्चे का भविष्य क्या होता है। बिल्कुल सर। क्योंकि आज कोई भी बच्चा है, छात्र एडमिशन ले रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। वो कॉमर्स कर रहा है, वो लॉ कर रहा है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, फार्मेसी कर रहा है, तो उसका एक अपना उद्देश्य होना चाहिए कि वो ये करने से उसको इस फील्ड में काम करना है। तो कृपया ये बताने का कष्ट करें कि यदि BCA और MCA करता है तो उसको किस जॉब स्टेटस में वो चाहेगा। बिल्कुल, आपका प्रश्न भी बच्चों के हित में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा है आपने। पटक सर, ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं, तो देखिए कंप्यूटर साइंस का जो स्कोप की बात करते हैं, तो इसमें 3 टाइप की वैरायटी हैं: डिप्लोमा, बैचलर डिग्री प्रोग्राम, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री प्रोग्राम। तो बैचलर डिग्री की बात करें तो BCA वो करके 12th के बाद BCA करके 3 साल का अपने ग्रेजुएशन कर सकता है, उसके बाद मास्टर्स कर सकता है, और उसमें लाइन में अपना इसको फ्यूचर अपना बना सकता है, और उसमें बेस्ड जॉब कर सकता है। ओके, इसी के साथ साथ जो सर्टिफिकेशन की बात रखी आपने, तो सर सर्टिफिकेशन में ये है कि जैसे कोई बच्चा हमारा फार्मेसी कर रहा, या कोई बच्चा लॉ कर रहा, कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा, कोई बच्चा मैनेजमेंट से किसी भी कोर्स में है, उसके साथ साथ में विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा कोर्स रखे हैं 12th के बच्चों के लिए DCA, और जो मास्टर डिग्री वाले प्रोग्राम है उनके साथ रखा है PGDCA, ताकि आप अपने डिग्री के साथ साथ में ये पार्ट टाइम डिप्लोमा भी ले लें। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा मैनेजमेंट का है सर, तो मैनेजमेंट का वो MBA तो कर ही रहा, साथ में उसने PGDCA भी ले लेगा, डिप्लोमा मिल जाएगा। तो कंप्यूटर की वैकेंसी जहां निकलेगी, या मैनेजमेंट के साथ जहां कंप्यूटर की डिमांड है, तो वो PGDCA डिप्लोमा भी कर सकता है, लगा यूज करेगा। तो सर यहाँ फायदा ये हो रहा है विश्वविद्यालय में कि एक ही टाइम पर उसको डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा भी मिल रहा, उसके लिए उसको परेशान भी नहीं होना पड़ रहा, उसका टाइम भी बच रहा। तो उसके लिए दोनों फायदे हैं, मास्टर डिप्लोमा भी कर सकता है, बैचलर कर सकता है, और सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकता है किसी भी स्टूडेंट का छात्र। तो ये बहुत अच्छा कोर्सेस है, और मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट जो विश्वविद्यालय में अध्ययन रहते हैं या जो अध्ययन करना चाहेंगे, तो उनके साथ बैचलर डिग्री के साथ वो डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, ओमकार तिवारी सर, आप लोगों का भी धन्यवाद सर। मैं आपको भी थैंक यू बोलूंगा कि आपने समय दिया और विश्वविद्यालय पधारे बिल्कुल। और छात्रों के संबंध में जानकारी हुई, बहुत अच्छा सर। ऐसे ही श्री कृष्णा विश्वविद्यालय का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर हम कैरियर काउंसलिंग की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से 12वीं के छात्र प्रोत्साहित होंगे और 12वीं के छात्रों को जो कैरियर काउंसलिंग के कोर्स कई विद्यालयों में चल रहा है, कई छात्र छात्राओं की वेबिनार चलती हैं, वर्कशॉप चलती हैं कि छात्र छात्राएं अच्छे कोर्सेज में एडमिशन लें और अपनी रुचि के साथ वो अपने कैरियर में आगे बढ़े। क्योंकि यदि किसी को बर्डन देके आप कोई काम कराएंगे सर, वो काम अच्छा नहीं हो पाता। लेकिन छात्र छात्राओं को यदि इन कोर्सेज के बारे में जानकारी होगी, अपने भविष्य को लेकर जानकार होंगे और हंसी खुशी खेलते हुए कोई काम करेंगे, तो उनका उद्देश्य एक बड़े उद्देश्य को लेकर आगे जाएंगे और हमारे बुंदेलखंड को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को और विश्व को एक अच्छे मानकों पर लेकर जाएंगे। इस उद्देश्य के साथ आपकी बात पे एक बात और याद आ गई, ये जो आपने ये कार्यशाला रखी है ये बहुत अच्छा रहा सर, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट जो नहीं आ पा रहे विश्वविद्यालय, वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे ही अलग अलग जानकारी मिल सकती है उनको। मैं तो ये आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर डिपार्टमेंट के इस तरह से एक सीरीज बनाएं ताकि हर स्ट्रीम के स्टूडेंट को ये नॉलेज हो सके। और ठीक है सर, ऐसी बिल्कुल सर, हम अगला जो हमारा यूट्यूब पर वीडियो आएगा वो श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के चैनल पे रहेगा। और हम आगे वाले जो सेगमेंट रहेगा हमारा, वो लॉ डिपार्टमेंट को लेकर रहेगा और लॉ डिपार्टमेंट के जो एंट्रेंस एग्जाम है, BLLB, LLB, LLM कोर्सेज के बाद श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में क्या होता है, या BLLB, LLB, LLM कोर्सेज करने के बाद उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उन कोर्सेज को लेकर हम अगले सेगमेंट में चर्चा करेंगे। ओमकार सर, आपने अपना अमूल्य समय इस वेबिनार में, इस वर्कशॉप में दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू सर। अब जो कार्यक्रम है, जो वर्कशॉप है, उसको अंत की ओर ले जाते हुए, लास्ट स्टेप पर पहुंचते हुए, एक अंतिम प्रश्न आपसे है। बताइए सर कि एक कोई ऐसा मैसेज दीजिए छात्र छात्राओं को कि छात्र छात्राएं अपने भविष्य को लेकर अपने माता पिता के नज़दीक रहकर, अपने क्षेत्र के नज़दीक रहकर अपने करियर को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने छात्रों के हित में बहुत अच्छा प्रश्न रखा। छात्रों जो मेरी बात सुन रहे होंगे, मैं एक अंतिम यही सुझाव देना चाहूँगा छात्रों को और उनके पेरेंट्स को भी कि 12th पास करने के बाद बच्चों के मन में बड़ा प्रश्न रहता है कि हम किस लाइन में जाएं, किस दिशा में जाएं, क्या करें क्या ना करें। दोस्तों ने ये किया तो मैं भी वही कर लूँ क्या, पड़ोसी ने ये किया तो मैं कर लूँ क्या। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से कि आपको कहीं भी एडमिशन लेने के पहले एक बार विश्वविद्यालय विजिट करें, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी। आपके 12th के बाद आपकी कोर्स रिलेटेड जितनी भी स्ट्रीम है, जितनी भी कोर्सेज हैं, वो सभी की काउंसलिंग की जाएगी और आपके जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ये हमारी प्रयास रहेगा। तो मैं आप सभी छात्रों को ये अनुरोध है हमारा कि एक बार विश्वविद्यालय जरूर विजिट करें ताकि आप अपने सपनों को प्रवेश पाकर साकार कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अंत में बस एक कहावत है बुंदेलखंडी। जी बताएं सर। मेरे पिताजी कहा करते थे कि सोनो जानिए कसें और आदमी जाने बसें। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो बेटा छात्र छात्राओं से एक अनुरोध है, एक बार आप विश्वविद्यालय को देखें, विश्वविद्यालय के कोर्सेज को बारे में देखें। मैंने सुना है कि यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग सेल भी है, वहाँ से आपको उस डिपार्टमेंट में जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं वहाँ की लैब देखें, वहाँ के फैकल्टीज से मिलें और अपने भविष्य को सजगता से, जो लोग सजग होते हैं भविष्य उनका ही सुनहरा होता है। नहीं सर, मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे एक बार आएंगे, उनके मन में जो डाउट्स है सब क्लियर हो जाएगा। छात्र छात्राओं, जैसे सर ने बोला और मेरा भी कहना है कि आप एक बार श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की विजिट करें, विभिन्न फैकल्टीज के बारे में जानें और अपने भविष्य को लेकर थोड़ा सा लक्ष्य बनाते हुए आप अग्रसर हों। अंत में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद देता हूं आपने कार्यशाला रखी, इस कार्यशाला में अपना अमूल्य समय दिया और आगे भी विश्वविद्यालय कि इस तत्वावधान में हम 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए जो कैरियर ऑप्शंस हैं उनके लिए विभिन्न डिपार्टमेंट्स में चर्चा करेंगे, अलग अलग सेगमेंट में बात करेंगे। और अगला जो सेगमेंट रहेगा वो हमारा लॉ डिपार्टमेंट को लेकर रहेगा। बहुत सारे बच्चे आजकल 12वीं के बाद BLLB की ओर एक अच्छा कैरियर ऑप्शन देखते हैं, LLB, LLM, और जो छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, उस ऑप्शन पर हम चर्चा करेंगे। आप सर आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अगले सेगमेंट के लिए वेट करिएगा और श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के इस YouTube चैनल को फॉलो करते रहिएगा जिससे आपको बहुत सारी जानकारी हो मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर।
सत्संग।